पिछले कुछ अरसे में जितनी बहुतात के साथ हमारे शहरों में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस उग आए हैं। आई एम सॉरी आई हैव टू यूज़ दिस वर्ड कि ये बने नहीं हैं, ये उग आए हैं क्योंकि ये भी एक बिज़नेस बन चुका है। बेसिकली बिज़नेस का मकसद होता है पैसे कमाना, वेयरएज़ तालीम जो है वो हमें ज़िंदगी का हुनर सिखाती है। अफसोस का मुकाम ये है कि हमारे जो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर हैं वो अंडरपेड हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस आता है विद सम एक्सपीरियंस। जो मार्केट नॉलेज है वो जब तक किसी इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बनता उसको नहीं पता होता। लर्निंग का मतलब ये होता है कि चीज़ को सीखने का शौक़ हो। एक आइडिया है जो मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ हर जगह पे, डिज़र्व देन डिमांड का, कि आप डिज़र्व करें और उसके बाद आप डिमांड करें। रेफरेंस की बेसिस के ऊपर अगर आप किसी इंडस्ट्री का या किसी कंपनी का हिस्सा बन भी जाते हैं, मैक्सिमम 1 ईयर जो है ना आप सर्वाइवल है आपकी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम जो कि हमारी एक सीरीज़ है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड कर सकें। हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशंस की डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ, उन्होंने अपने एक्सपर्ट ओपिनियन से हमें बहुत सारे मौज़ूआत के मुतालिक हमसे शेयर किया अपना एक्सपर्ट ओपिनियन। दोस्तों, आज जो हमारे गेस्ट हैं, आई मीन ही इज़ अमेजिंग एंड सुपर्ब। बड़े ज़बरदस्त सीजन HR प्रोफेशनल हैं। उनका जो टोटल एक्सपीरियंस है वो 20 साल से ज़्यादा है। टेक सेक्टर में, नॉन टेक सेक्टर में, कॉर्पोरेट में, हर इदारों में उन्होंने काम किया है और जहाँ जहाँ वो रहे उन्होंने HR की पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और हर जगह कामयाबी के झंडे जो हैं वो गाड़े हैं। आज हम उनसे बात करेंगे वाई फ्रेश ग्रेजुएट्स आर स्ट्रगलिंग आफ्टर ग्रेजुएशन। क्यों लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती, कहाँ एकेडेमिया का और कॉर्पोरेट का गैप है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पर्टिकुलरली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स जो कि वर्क प्लेस मार्केट में एंटर होने जा रहे हैं। आज हम आसिफ अफजल जो कि सीजन HR प्रोफेशनल हैं उनसे हम बात करेंगे। Asif साहब, thank you very much for joining us, and by the way I'm super excited and I'm sure that this session is going to be a wonderful session for everyone. Thank you Hassan bhai for having me here, and thank you Qasim Ali Shah for giving me the opportunity to have a discussion on this very important topic. हमारी इन चीज़ों को एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा शिद्दत से इस वक्त ज़रूरत है ताकि लोग, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उनको इस चीज़ का एहसास हो सके कि उन्होंने अपना करियर किस तरह चूज़ करना है। और ख़ास तौर पे हमारे इस सेशन में टारगेट ऑडियंस हमारी इस करंट जनरेशन के पेरेंट्स भी हैं, ताकि वो लोग भी ये जज कर सकें कि हमने अपने बच्चे के ऊपर किस तरह का, हमने उनको किस तरह जज करना है, किस तरह का वर्कलोड डालना है, और हम उनको मैक्सिमम जो है आउटपुट और उनका पोटेंशियल हम किस तरह गेन कर सकते हैं। ख़ास तौर पे इस चीज़ को एड्रेस करने की इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है कि पूरी दुनिया में कोविड के बाद एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। वो जो पैराडाइम शिफ्ट है, अगर हम अपने आप को साथ हम उन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे और हम अपने आप को उस तरह अपडेट नहीं करेंगे तो हम ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। अच्छा, सबसे पहला जो सवाल है मेरा आपसे वो ये है कि क्या आप समझते हैं कि जो आज का जो फ्रेश ग्रेजुएट है, हम भी फ्रेश ग्रेजुएट रहे थे 2005-06 में, हमने भी अपने करियर का स्टार्ट किया था। सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लिंक्डइन ही होता था एक आज आके, ना फेसबुक था, ना बाकी जो चीज़ें जो थी उस तरह से एक्टिव थी। आजकल बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। एकेडेमिया का और जो कॉर्पोरेट का जो गैप था तब काफ़ी ज़्यादा था। आप क्या समझते हैं कि आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने बच्चे पर उतनी मेहनत कर रही हैं जो 2005 पर यूनिवर्सिटीज़ करती थी या 2000 में?
हसन भाई, दिस इज़ वेरी बिग क्वेश्चन। ये एक बहुत बड़ा जो है ना, इसका जवाब तो मैं ऑनेस्ट दूंगा तो मैं बहुत बड़ी एक फिंगर पॉइंट कर रहूँगा अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में जितनी बहुतात के साथ हमारे शहरों में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस उग आए हैं, आई एम सॉरी आई हैव टू यूज़ दिस वर्ड, कि ये बने नहीं हैं, ये उग गए हैं, क्योंकि ये भी एक बिज़नेस बन चुका है। बेसिकली बिज़नेस का मकसद होता है पैसे कमाना, वेयर एज़ तालीम जो है वो हमें ज़िंदगी का हुनर सिखाती है। दोनों में इंतहाई बहुत ज़्यादा फासला है, जिस चीज़ को एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे असातिज़ा, अफसोस का मुकाम ये है कि हमारे जो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर हैं वो अंडरपेड हैं, वेयर एज़ उनके ऊपर वर्कलोड, वो एक दिन में 5-5, 6-6 क्लासेस ले रहे होते हैं, तो उनके ऊपर जो वर्कलोड आ रहा है वो उनके लिए उसको उस तरह मैनेज करना मुश्किल है, जिसकी वजह से वो अपने स्टूडेंट्स के ऊपर वो अटेंशन भी नहीं दे पाते जो कि एक स्टूडेंट पर्टिकुलरली डिज़र्व कर रहा होता है। नाउ दिस इज़ समथिंग दैट हैपन्स, और इसके बाद जिसका नतीजा ये निकलता है कि कुछ देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हर बच्चा जो है वो एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग एबिलिटी, लर्निंग कर्व बहुत अच्छा होता है, वो लोग अपनी जब किसी भी, अब हम फील्ड में जब जाते हैं तो उनकी टेक्निकल लर्निंग बहुत जल्दी होती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग कर्व स्लो होता है लेकिन वो मेहनती होते हैं। अब जब टीचर उस तरह तवज्जो ही नहीं दे पाता उस बेचारे बच्चे के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली लैग करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि वो उस अपनी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू कर देता है, और जब ये चीज़ होनी शुरू हो जाती है तो फिर उसका वक्त भी ज़ाया हो रहा होता है, उसके माँ बाप की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो रही होती है, और अल्टीमेटली किसी भी तरह वो जब पास आउट करके बाहर मार्केट में निकल रहा होता है तो वो मार्केट में वो चीज़ें गेन नहीं कर पाता जो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। That is a very big question mark on the performance of our institutions also, कि वो किस बेसिस के ऊपर अपने ग्रेजुएट को पास आउट कर रहे हैं, उसको डिग्री दे रहे हैं। 16 साल एक बच्चे ने स्पेंड कर दिए हैं, अपनी ज़िंदगी के 16 साल उसने स्पेंड कर दिए हैं, माँ बाप के लाखों करोड़ों रुपए भी लग चुके हैं, लेकिन उसका रिटर्न उसको कुछ नहीं मिल रहा होता। अच्छा आसिफ साहब, अभी आपने बात की एकेडेमिया के पर्सपेक्टिव से, यूनिवर्सिटीज़ के पर्सपेक्टिव से, एक मेरा आपसे सवाल ये है कि जो हमारा फ्रेश ग्रेजुएट है, आप समझते हैं कि वो रेडी है, एक मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट बन चुका होता है यूनिवर्सिटीज़ के पर्सपेक्टिव से? क्योंकि उसके जहन में ये होता है कि यार मैं एक अच्छी डिग्री ले लूँ, मैं अच्छी तरह पढ़ लूँ तो मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो ये एक माइंडसेट है। ऐसा आप समझते हैं कि वो रेडी होता है कि मार्केट उसे अडॉप्ट कर सके, वो समझे कि यार यस दिस प्रोडक्ट इज़ रेडी, आओ हमारे पास, हम तुम्हें रखते हैं? अच्छा, इसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेग्रीगेट करने की, हमें एज अ कॉरपोरेट कंपनी भी इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। हम एक इंटर्न जो एक फ्रेश ग्रेड है जो कि मार्केट में इस वक्त इंटर्नशिप की तलाश में है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ही नोज़ 100% ऑफ व्हाट द कंपनी इज़ डूइंग राइट नाउ, जो मार्केट प्रैक्टिसेस है। हम ये कंसिडर करते हैं कि शायद वो मिस्टर नॉल है या मिस नॉल है, उसको सब कुछ पता है। एग्जैक्टली। अब हमारे साथ ये हो रहा होता है कि वो जो बच्चे जो एक पर्टिकुलर करिकुलम पढ़ के आ रहे होते हैं, वो उनके पास मार्केट नॉलेज और बेस्ट प्रैक्टिसेस नॉलेज उस वक्त नहीं होता। बेस्ट प्रैक्टिसेस आता है विद सम एक्सपीरियंस, और जो मार्केट नॉलेज है वो जब तक किसी इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बनता उसको नहीं पता होता। अब हो ये रहा होता है, हम एज अ कॉरपोरेट कंपनी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो 100% पे हो, लेकिन इन एक्चुअल द फैक्ट इज़ कि वो बच्चा जब इंस्टीट्यूशन से निकलता है ना तो वो सिर्फ 65% पे होता है। अब जब कंपनी उसको इंडक्ट कर रही होती है, एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि उस फ्रेश ग्रेजुएट के लिए एक अच्छा रोड मैप डिज़ाइन किया जाए, उसको बताया जाए कि लेट्स से आपकी इंटर्नशिप इट इज़ ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तो इन 3 मंथ्स के दौरान हम आपको ये चीज़ें सिखाएंगे, ये टॉपिक्स आप सीखेंगे, इसके ऊपर इतना % हम आपको सिखाएंगे, इतना % आपकी सेल्फ लर्निंग होगी, और आफ्टर 3 मंथ्स वी वुड बी इवैल्यूएटिंग यू। सपोज़ आप अगर तो आप 65 से 85 तक आते हैं तो देन वी विल बी ऑफरिंग यू दिस इंसेंटिव। अगर आप 65 से 90% पे आ जाते हैं तो हम आपको ये इंसेंटिव ऑफ़र कर रहे होंगे। तो एक्चुअली उसमें बच्चे को एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि मैं जिस कंपनी का हिस्सा बनने जा रहा हूँ
मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इंसेंटिव्स मिलेंगे, ये मेरी जो बुक नॉलेज है वो काम आएगी, और ये चीज़ें मैं इन प्रैक्टिकल सीखूँगा। ये चीज़ें डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट इंडक्ट कर लेना बगैर किसी सोचे समझे प्लान के, बगैर वो चीज़ें जो हैं वो फिर कंपनीज़ के लिए भी डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रही हैं, और उस फ्रेश ग्रेजुएट के लिए भी प्रॉब्लम का बायस बन रही होती है कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कंपनी उससे एक्सपेक्ट कर रही होती है, वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही होती, और अल्टीमेटली वो डिसहार्ट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा आसिफ साहब, बड़े इंटरव्यूज़ आपने अपने करियर में किए, MTUs प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए, टेक सेक्टर में भी और नॉन टेक में भी। अभी आप एक बहुत बड़े इदारे के साथ एज ए डायरेक्टर HR भी काम कर रहे हैं। क्या स्किल सेट देखते हैं जब आप किसी फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करते हैं? कुछ 3-4 उसमें आप समझते हैं यार ये चीज़ें होनी चाहिए तो मैं इसको रखूँगा? इसमें हसन भाई सबसे मज़े की चीज़ ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं हर कैंडिडेट से इंडिविजुअली खुद मिल रहा हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, आपके साथ शेयर किया है, लर्निंग कर्व बहुत अच्छा होना चाहिए। लर्निंग कर्व करने का मतलब ये नहीं है कि हम, अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिकली एक रट्टू तोता बना के मार्केट में निकाला जाता है। दैट शुड नॉट बी हैपनिंग। लर्निंग कर्व मतलब ये होता है कि चीज़ को सीखने का शौक़ हो, ठीक है। डेफिनेटली अगेन फिर वही बात आ जाती है, कुछ बच्चों की पिकअप अच्छी होती है, कुछ लोगों का पिकअप थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन लर्निंग कर्व का मतलब ये, ही शुड हैव द ज़ील एंड जस्ट टू लर्न न्यू थिंग्स, ही शुड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी कि वो चीज़ों को सीखना चाहता हो। तो सबसे पहली चीज़ होती है जो है उसका लर्निंग कर्व है। फिर सेकंड आ जाता है टीम प्लेयर, एक अच्छा टीम प्लेयर होना चाहिए है। फिर उसके अलावा दूसरी फिर एक जनरल एप्टीट्यूड जो है, उसका चीज़ों को देखने का अंदाज़ जो है वो ख़ास तौर पे बड़ा मैटर कर रहा होता है। ये चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है ना, उसकी ऑब्जर्वेशंस, ये चीज़ें, बाकी बाद में टेक्निकल स्किल्स आ जाती हैं। असल मामला ये चीज़ समझने की है यहाँ पे कि सर स्किल्स और ऑलवेज़ लर्नड, स्किल कोई भी माँ के पेट से लेके नहीं आता, स्किल्स और ऑलवेज़ लर्न। बाकी जो चीज़ें हैं, जो ये क्वालिटीज़ हैं, इनको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ता है, थोड़ा सा शाइन करना पड़ता है। यहाँ पे जो है वो एक अच्छे मेंटोर के साथ उसको अटैच करेंगे तो वो एक अच्छा जो अच्छे बैकग्राउंड के साथ बच्चा आया होगा वो डेफिनेटली शाइन करेगा। अगर हम फ्रेश ग्रेजुएट्स की बात करें, अक्सर ये कहा जाता है यार इसका एटीट्यूड ठीक नहीं था, इसमें एटीट्यूड का मसला है इस बच्चे में। अब देखें, एक बच्चे ने 16 साल लगाए हैं अपने एजुकेशन पे, एक अमाउंट उसने स्पेंड की है, एनर्जी स्पेंड की, घर वालों ने जो है उस पर टाइम लगाया है। हम ये क्यों एज ए प्रोफेशनल हम कहते हैं कि नहीं यार लर्निंग ठीक है, लर्निंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, लेकिन वो इस पर्सपेक्टिव से सोचता है कि मैं अपने पैसों पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूं, मतलब मैं कम सैलरी पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करूं। या आप इसको इस तरह समझें कि उसकी प्रायोरिटी होती है कि एक अच्छी सैलरी जो है ना वो मुझे मिल जाए, और इदारा उसको कह रहा होता है कि नहीं 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 नहीं, तुम कम सैलरी पे भी आ जाओ लेकिन लर्निंग तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? एक आइडिया है जो मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ हर जगह पे, डिज़र्व देन डिमांड का, ठीक है, कि आप डिज़र्व करें और उसके बाद आप डिमांड करें, ठीक है। उसमें डेफिनेटली मैंने जैसे बताया कि जब तक, एक एग्जांपल उसकी दोबारा से हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि लेट्स से हम इंटर्नशिप में किसी एक रिसोर्स को पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम 35,000 पे कर रहे हैं इंटर्नशिप पे। इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद हम उसको ऑफ़र करते हैं 55,000 और वो कहते हैं कि नहीं जी मैंने 75 से कम नहीं लेना। वहाँ पे हम उसको ये चीज़ गाइड, हम भी एज अ कॉरपोरेट, ये भी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको गाइड करें कि जो है यू एक्चुअली डिज़र्व दिस अमाउंट। रीज़न ये है कि हमने आपको ट्रेन किया, ये आपकी शॉर्ट कमिंग्स थी जो कि आपने नहीं की, जो करनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ इस वक्त ये है कि जैसे ही आप भी इस कोविड के पैराडाइम से गुजरे हैं, अब हो ये रहा है कि इस वक्त एक रेस लगी हुई है, ठीक है। अब रेस लगी होने से वो होता ये है कि
अनरियलिस्टिक सैलरी फिगर्स भी, छोटी छोटी कंपनीज बहुत सारी जो जहाँ पे मेच्योरिटी का लेवल उतना नहीं है। मेच्योरिटी मींस यहाँ जहाँ पे सीईओज और एचआरस खास तौर पे मेच्योरिटी का लेवल उतना नहीं है, वो एक अनरियलिस्टिक सी अमाउंट ऑफर कर देते हैं। अच्छा, वो ये रहा होता है कि वो उस वक्त अपनी ज़रूरत पूरी कर, वो अपनी कंपनी अपनी ज़रूरत पूरी कर रही होती है, लेकिन आफ्टर अ फ्यू डेज़ जब कुछ वक्त गुजर जाता है और वो रिसोर्स जब मेच्योर होकर मार्केट में निकलने वाला होता है, तो वो एक मार्केट एवरेज से एक इंतहाई अनरियलिस्टिक अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहा होता है, जो कि उसको नहीं मिलती और फिर उसको वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इस चीज़ को समझाना बच्चे को बहुत ज़रूरी है कि यू राइट नाउ इफ़ सम कंपनी इज़ ऑफरिंग यू सच अ हॉरेंडस अमाउंट, तो दैट इज़ एक्चुअली अनरियलिस्टिक, और इसका नुकसान आपको अभी इसको फ़ायदा नज़र आ रहा है, लेकिन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 2 से 5 साल के बाद जब आप अपने आप को मार्केट में लेके निकलेंगे, तो आप इस चीज़ को, आप अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। और आप ये ठीक कह रहे हैं, अक्सर जो क्लास फेलोज़ होते हैं वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि देखो जी मेरे उस फलां क्लास फेलो को तो 85 की या फलां फिगर की जॉब मिल गई, मैं अभी उस तक नहीं पहुंचा, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि अगर वो मार्केट में वो सैलरी ले सकता है तो मुझे भी फिर उतनी ही डिमांड करनी चाहिए। लेकिन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आता है यूनिवर्सिटी का, करियर प्लेसमेंट का, कि वो बच्चों को एडवाइस करें, उन्हें गाइड करें, उनको बताएं कि नहीं भाई एक्चुअल सिनेरियो ये है, इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एमटीओ प्रोग्राम रन हो रहे हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन के डायनामिक्स भी डिफरेंट है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब टेक में हो सकता है कि सैलरी ज़्यादा हो, नॉन टेक में हो सकता है कि सैलरी कम हो, एंड यू आर ऑन स्पॉट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा आसिफ साहब, एक सवाल जो हमें अक्सर एचआर प्रोफेशनल्स को पूछा जाता है, मैं उसको ज़रा रीफ्रेज कर देता हूँ। जो हमारा फ्रेश ग्रेजुएट है ना, उसकी प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है नौकरी, उसकी प्रायोरिटी नहीं होती है। उसकी सर सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, वहाँ मुझे कोई रेफरेंस मिल जाए, मेरा काम हो जाए। तो आप इस रेफरेंस स्लैश नेटवर्किंग को क्या समझते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए? बड़े अफसोस के साथ मुझे इस चीज़ का इजहार करना पड़ रहा है कि हमारे, और ये खाली डिलेमा फ्रेश ग्रेड्स का नहीं है, ये एक्सपीरियंस्ड रिसोर्सेज में भी अगर आप चले जाएं तो रेफरेंस ज़रूर तलाश किया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि रेफरेंस की बेसिस के ऊपर अगर आप किसी इंडस्ट्री का या किसी कंपनी का हिस्सा बन भी जाते हैं, पुटिंग टेक एंड नॉन टेक असाइड, तो आप उस रेफरेंस की बेसिस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे नज़दीक 1 साल, 1 ईयर, 1.5 ईयर्स आप सर्वाइव कर सकते हैं। इससे कम टाइम शायद, हाँ, शायद बल्कि मैक्सिमम 1 ईयर जो है ना, आप सर्वाइवल है आपकी। हाँ। अच्छा, अब उस 1 ईयर के बाद जो है, अगर आप उस 1 ईयर के दौरान, एक ऑप्शन तो यह है कि या तो आप अपने आप को उतना पॉलिश कर लें कि आप जो है उस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी रेफरेंस की बेसिस के ऊपर अपने आप को लेके चलते रहेंगे तो 1 ईयर, आफ्टर एग्जैक्टली 1 ईयर, आई कैन पुट दिस इन राइटिंग विद एनीवन, कि 1 साल के बाद वो रिसोर्स जब उससे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी शुरू होगी और वो डिलीवर नहीं कर पाएगा, द कंपनी वुड स्टार्ट गेटिंग सेकंड थॉट्स अबाउट हिम, और उस वक्त उसके पास फिर कोई रास्ता नहीं होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेफरेंस होना, देखिए रेफरेंस आपको सिर्फ जो है ना एक इंटरव्यू दिलवा सकता है, या अगर स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होगा तो वो आपको एक सीट दिलवा देगा, लेकिन ये ज़हन में रखिए कि वो रेफरेंस जो है ना, वो अगर आप ये सोचें कि वो 1 साल आप निकाल लेंगे तो वो आपकी बैसाखी बन जाएगा। ठीक है, डोंट गेट क्रिपल्ड, डोंट गेट, अपने आप को जो है ना दूसरों के सहारे पे मत रखें। सहारा सबसे बड़ी अल्लाह ताला की ज़ात है, और अल्लाह ताला के बाद आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी स्किल्स, आपका अपना हुनर, आपकी अपनी सोच, आपकी अपना माइंडसेट, ये आपके साथ आगे आपको लेके चलेगा। रेफरेंसेस हर जगह पे कामयाब नहीं होते हैं। Agreed. Wonderful. Rightly said, Asif Afzal Saab. By the way, it was a great session. I really enjoyed your discussion. So, we're going to wrap up the session. So,
Asif साहब, any message that you want to give to the follower of Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. मेरे नज़दीक सबसे ज़रूरी ये है, इट गोज़ आउट टू एवरीवन रिगार्डिंग कि हम किसी पर्टिकुलर फेथ को या रिलीजन को फॉलो करते हैं। भाई अपने आप में एतमाद रखें, अपने ऊपर हौसला रखें और अपने आप के साथ जो है वो तावन करें। बी सिंसियर टू योर सेल्फ। और वो जो मेरे हमेशा जो सबको लोगों को होती है कि हमें दुनिया में जिसके साथ मर्जी झूठ बोले, अपने साथ सच बोले। जब आप अपने साथ सच बोलना शुरू कर देंगे ना, आईने में खड़े होके सामने जब सच बोलना शुरू कर देंगे ना, तो आपके बहुत सारे मुश्किलात और मामलात जो है वो हल होने शुरू हो जाएंगे। इन चीज़ों को रियलाइज़ करें और इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट। और परवरदिगार आप सब के लिए दुनिया में जिस इंसान को भी भेजा गया है उसके मामलात मालिक ने लिख के भेजे हैं। एक्चुअली रियली थैंकफुल फॉर कासिम अली शाह साहब ने और उनकी फाउंडेशन। कासिम अली शाह साहब जो है हमारे आज के दौर में जिस तरह की मैंने उनके जितने लेक्चर्स अटेंड किए और जो गुफ्तगूज़ अटेंड किए हैं, वो आपको आज की दुनिया में एक रूहानी रास्ते की तरफ गाइडलाइन कर रहे हैं। और वो बहुत अच्छी और वो एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ लेके चला। देखिए हमारे प्रॉब्लम ये था कि हम जब मस्जिद में जाते थे तो खुतबा सुन के आ जाते थे जिसमें ये करना ये नहीं करना। वेयरएज़ कासिम अली शाह साहब ने उन्हीं तमाम चीज़ों को हमें उस तरह बताया, ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को अपना हिस्सा कैसे बनाना है ये सिखाया। तो कासिम अली शाह साहब सर, आई रियली अपलॉज यू, रियली होप कि ये आपके जो है लेक्चर्स, हम आपके इन लेक्चर से और इन तमाम चीज़ों से इसी तरह मुस्तफ़ीज़ होते रहें और आपकी ये रोशनी इसी तरह बढ़ती और फैलती रहे। Thank you, Asif Afzal साहब, for your time, support and love. I really enjoyed the whole discussion and looking forward for another session. Thank you. इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज की जो एपिसोड है आपने देखी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको बहुत अच्छी लगी हुई कि आसिफ अफजल साहब जो कि सीजन HR प्रोफेशनल थे वो हमारे साथ थे। उन्होंने आज हमसे डिस्कशन की कि किस तरह से एक फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो मार्केट में आता है और उसको किस किस्म की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। उन्होंने हमें ये भी बताया कि आजकल जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनकी प्रायोरिटी नौकरी नहीं होती, उनकी प्रायोरिटी होती है कि जहाँ मैं अप्लाई करता हूँ वहाँ कोई रेफरेंस मिल जाए, जो कि एक डायलेमा है हमारे यहाँ। ये डायलेमा पाकिस्तान में नहीं है, ये ग्लोबली डायलेमा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक हमसे शेयर करते रहें। इंशाल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू।